तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं साक्षी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल साक्षी बुटीक में। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सूट से मेजरमेंट तैयार करिए, किस तरीके से सूट की कटिंग करते हैं, वो भी कि हमारा कॉलर नेक सूट रहेगा। वीडियो को पूरा इन तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए, हमारा इस तरीके का यहाँ कुर्ती है जो कि हमारा स्टिच किया हुआ है। सेम हमें इसी मेजरमेंट से, इसी नाप से, इसी डिज़ाइन से दूसरे सूट को कटिंग करना है। देखिए, हमारा कॉलर नेक कटिंग है जो कि कितना परफेक्ट है, आप देख सकते हैं। सेम इस तरीके से कटिंग करना है। सामने से हमारा यही पान गला होगा और बैक से हमारा कॉलर होगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले मेजरमेंट तैयार करने के लिए सूट का लेंथ लेते हैं। सूट का लेंथ नापेंगे, आपको लेंथ कितना रखना है तो हमें इसका लेंथ मेजरमेंट अकॉर्डिंग इसमें लेंथ हमें ऐड करना, एक्स्ट्रा लेना है। जैसे कि इसके मेजरमेंट से हमें 3-4 इंच ज़्यादा लेना है। तो पहले लेंथ लेने के लिए इस तरीके से कपड़े को बराबर करके पहले रख लेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लेंथ लेना है। तो सबसे पहले लेंथ को किस तरीके से लेंगे, इस तरीके से कपड़े को पहले बराबर रखेंगे। शोल्डर हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए, कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, जिससे कि लेंथ यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखेंगे। इस तरीके से फीते को लेंगे और शोल्डर के ऊपर रखेंगे, एकदम बराबर से रखेंगे। तो देखिए, हमारा यहाँ पे 31 इंच आ रहा है, लेकिन हमें इसका लेंथ बढ़ाना है। तो हमें इसका लेंथ बढ़ाकर 35 इंच करना है। उसमें मतलब लेंथ हमें 35 इंच लेना है और हम 1 इंच प्लस करेंगे, जो कि हमारा हाफ इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा, हाफ इंच नीचे से फोल्ड के लिए जाएगा। तो हम 36 से 36.5 इंच तक का लेंथ लेंगे। तो हम पहले लेंथ का निशान लगा देते हैं। 36 इंच का हमारा यहाँ लंबाई हो जाएगा। अब हमें ऊपर से शोल्डर लेना है। तो शोल्डर ये हमारा कॉलर नेक है, तो कॉलर नेक के हिसाब से ही हम शोल्डर रखेंगे। पहले इसे बैक से नापेंगे, बैक से इसका शोल्डर नापेंगे। इस तरीके से इसे बराबर करके रखेंगे। और इस शोल्डर से जहाँ से हमारा ये वाला बाजू ज्वाइंट है, वहाँ से हमें इस ज्वाइंट तक नापना है, सीधा इस तरीके से। इस शोल्डर से हाफ इंच बाहर की तरफ और यहाँ से हाफ इंच बाहर की तरफ। तो इस तरीके से देखिए, हाफ इंच यहाँ से एक्स्ट्रा, हाफ इंच यहाँ से एक्स्ट्रा। तो हमारे यहाँ पे 14 इंच आ रहा है, 14.5 इंच आ रहा है। तो हम 14.5 इंच तीरा रखेंगे। अब हमारा है जो कि चेस्ट है, तो हम चेस्ट रखें। एक बार फ्रंट से भी आप तीरा को नाप कर देख सकते हैं कि आपका फ्रंट में कितना आ रहा है। तो देखिए, बराबर ही आता है। तो देखिए, फ्रंट में भी हमारा बराबर आ रहा है। अगर आपका ज़्यादा आएगा तो आप फ्रंट वाले के हिसाब से ही लें। और इस तरीके से रखने के बाद अब हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो चेस्ट का नाप किस तरीके से लेते हैं, देखिए, चेस्ट का नाप हमेशा ये जो हमारा आर्मोल का नीचे का पॉइंट होता है, ये होता है, ये एरिया पूरा चेस्ट का वाला पार्ट होता है। तो यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे इस तरीके से, 16 इंच। तो हमारा 32 इंच चेस्ट हो जाएगा। तो चेस्ट को हम नोट कर लेते हैं, 32 इंच। अब हमारा कमर, ये जो सबसे बीच वाला पार्ट है, इसे कमर कहते हैं। तो ये बीच वाले पार्ट को, कमर का मेजरमेंट लेंगे। 29 इंच होगा, 14.5 इंच है हमारा। तो कमर 29 इंच हो जाएगा। कमर 29 इंच होगा। अब हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो हिप का मेजरमेंट, ये जो एरिया जो हमारा चाक खुलता है दोनों साइड से, ये एरिया हिप का पार्ट होता है। तो इस तरीके से जहाँ से हमारा दोनों चाक खुला हुआ है, वहाँ पे हम हिप का पार्ट लेंगे। तो देखिए, एकदम टोटल हमारा 17 इंच आ रहा है, यानी कि 34 इंच। 34 इंच का हमारा यहाँ पे हिप है, 34 इंच का हिप हो जाएगा इस तरीके से। अब हम यहाँ पे आर्मोल का गोलाई ले लेंगे, आर्मोल का मेजरमेंट लेंगे। इस तरीके से कपड़े को बराबर रखेंगे और इसे गोलाई में मेजरमेंट लेंगे इस तरीके से। तो 7.5 आया। तो आर्मोल हमारा 7.5 होगा। आर्मोल
7.5 होगा। यहाँ बाजू का लंबाई लेंगे इस तरीके से, बाजू का लंबाई 15.5 इंच होगा। तो यहाँ पे बाजू 15.5 इंच हो जाएगा। अब हम नीचे की मोहड़ी को नापेंगे। तो देखिए इस तरीके से मोहड़ी को खींचते हुए रखेंगे तो 4.5 इंच का मोहड़ी आएगा। मोहड़ी 4.5 इंच का इस तरीके से मेजरमेंट रेडी है। फ्रंट में नेक को नाप लेंगे कि फ्रंट का गला कितना डीप है। तो यहाँ हमारा 6.5 इंच का है। मेजरमेंट रेडी है। अब हम इसे कपड़े को कट करेंगे। तो ये हमारा फैब्रिक है जो कि हमारा 2 मीटर कपड़ा है, क्योंकि इसमें हमें कॉलर नेक लेना है, साथ में हमें लॉन्ग स्लीव्स भी लेना है। तो इसमें 1.5 मीटर में नहीं होगा, कपड़ा 2 मीटर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ चौड़ाई में ही कपड़े को कट करेंगे, क्योंकि हमारा लेंथ 36 इंच चाहिए था और 36 हमारा बराबर है। तो हम एक्स्ट्रा लेते हुए 36 लिए थे, तो हम डायरेक्ट इस तरीके से ही कपड़े को कट करेंगे। और यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। डबल कपड़ा हम एक बार में एक पल्ले को ही कट करेंगे, फ्रंट को कट करेंगे, फिर बैक को कट करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड कितना लेते हैं तो हमेशा मेजरमेंट अकॉर्डिंग लीजिए। देखिए जो भी आपका हिप का मेजरमेंट होगा, तो हिप हमारा 34 है, तो इसका हमारा हो जाएगा 8.5 इंच। हिप का 1/4 भाग, जो भी हिप आपका मेजरमेंट होगा उसका 1/4 भाग, तो हिप हमारा 34 है तो उसका चौथा भाग 8.5 इंच होगा। जो भी हिप का 1/4 भाग होगा उससे हमें कपड़े को 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो कपड़ा बिल्कुल हमारा बराबर है। इस तरीके से ही कपड़े को रखिए, ज़्यादा कपड़ा बर्बाद ना होगा इससे। आपका जो भी हिप का मेजरमेंट है उसका 1/4 भाग लेकर करेंगे। तो इस तरीके से कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में है। तो देखिए बता दें, लेंथ हमारा पूरा होगा, इसलिए हम पूरा लेंथ रखेंगे। 36 इंच 35.5 इंच है, तो हम पूरा 35.5 इंच ही रखेंगे लेंथ। और इस तरीके से सबसे पहले शोल्डर लेंगे। तो आपको बता दें कि जब भी आप कोट वाले जैसे कि कॉलर वाले सूट की कटिंग करते हैं, बॉटने की कटिंग करते हैं, तो शोल्डर ओवर लेते हैं, शोल्डर ज़्यादा लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे 7.2 इंच लेंगे, क्योंकि हमारा शोल्डर 14.5 इंच आ रहा था। तो 14.5 का आधा हमारा यहाँ पे 7 हो जाएगा 14 का, और आधा इंच का हमारा 2 पॉइंट यहाँ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 7.2 लेंगे। 7.2 इंच हम रखेंगे शोल्डर को। ऐसा नॉर्मल गले में नहीं करेंगे, सिर्फ हम कॉलर नेक में, बोट नेक में ऐसा करेंगे। उसके बाद हमें नीचे से शोल्डर को गिराना है। तो शोल्डर कितने पे रखना है वो भी हम देखेंगे। 6.5 इंच पे हमें शोल्डर को रखना है इस तरीके से। शोल्डर जो भी हमारा तीरा आएगा, तीरा से हमें कम करते हुए लेना है। तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे शोल्डर रखेंगे और निशान को बराबर करेंगे। इस तरीके से। अब हमारा है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बताते हैं आपको। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा जब भी सूट का कटिंग करते हैं तो 7 इंच में हमारा चेस्ट आना चाहिए, 14 इंच 13.5 इंच 14 इंच पे हमारा कमर आना चाहिए, और हमारा 18 इंच पे या 18.5 इंच पे हिप आना चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा हैवी साइज है तो आप यहाँ पे 18.5 की जगह 19 भी ले सकते हैं, 19.5 भी रख सकते हैं। लेकिन आपका नॉर्मल अगर साइज है तो इसका ध्यान रखिए कि चेस्ट 7 इंच पे, कमर 14 इंच पे और हिप 18 इंच पे। 19 इंच पे भी रह सकते हैं इस तरीके से। और इस तरीके से आप कपड़े से भी मेजरमेंट ले सकते हैं कि उसका हिप कितने कहाँ से ओपन है, उसके अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। तो देखिए 18 इंच हम 18.5 इंच लिए, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा। तो बिल्कुल बराबर है, 18.5 इंच बिल्कुल बराबर है। इस तरीके से निशान को बराबर कर लेंगे।
इस तरीके से निशान को बराबर कर लेंगे। अब हम चेस्ट का 1/4 भाग लेंगे। तो चेस्ट हमारा 32 है, तो उसका 1/4 भाग हो जाएगा 8 इंच। तो 8 में हमें 2 सूत ज्यादा लेना है। जो भी चेस्ट का मेजरमेंट होगा उसमें 2 सूत ज्यादा लेंगे, जो भी चेस्ट का उस 2 सूत ज्यादा लेंगे। 2 इंच मार्जिन लेंगे। फिर चेस्ट में 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। ये चीज आप नोट कर लें कि चेस्ट में हमेशा 2 इंच का प्लस लेते हैं। अब हम कमर में आते हैं, तो कमर हमारा 29 इंच है, तो हमारा 7.2 इंच हो जाएगा। 7.2 इंच कमर का हो जाएगा और 2 पॉइंट हम एक्स्ट्रा लेंगे, तो 7.5 इंची का हम यहाँ पे कमर रखेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। तो हमेशा चेस्ट में 2 इंच प्लस करते हैं, कमर में 1.5 इंच प्लस करते हैं, और यहाँ हमारा हिप में भी 1.5 इंच का मार्जिन होता है। तो देखिए हिप का मेजरमेंट 34 है, तो उसका 1/4 भाग 8.5 होगा। 8.5 में हमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेना है, बस केवल 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेना है, और यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करना है, जो कि हमारा चाक के लिए बनेगा। 1.5 इंच हमारा चाक के लिए होगा। तो यहाँ पे हम नीचे से हिप का मेजरमेंट ले लेंगे, चौथाई 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। अब हम नीचे का घेर लेंगे। तो नीचे का घेर आप चाहे तो आप मेजरमेंट से भी, कपड़े से भी निकाल सकते हैं, और अगर आपके कपड़ा में नहीं दिया हो, मतलब कपड़े का नाप लेकर नहीं बना रहे हैं, तो आप नॉर्मली इतना इंच का रख सकते हैं। 9 इंच, देखिए हमारा 18 इंच का घेर था, नीचे से 1 इंच प्लस करके हम 10 इंच का लेंगे। 10 इंच का हम नीचे से घेर रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। 1 इंच हम कपड़ा एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए लेंगे, और इसे सीधा खींच लेंगे। इस तरीके से लाइन को खींचकर बराबर कर लेंगे। अब जो हमारा है सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमें यहाँ पे आर्मोल को निकालना है, तो 1 इंच के गोलाई देते हुए हमें आर्मोल को निकालना है। इस तरीके से यहाँ पे हम गोलाई में ही इसका मेजरमेंट रेडी कर देख लेंगे कितना आ रहा है। तो हमारा मेजरमेंट में हमारा आर्मोल आ रहा था, देखिए 7.5 इंच। तो हमारा 7.5 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। तो अगर आपका मेजरमेंट के हिसाब से अगर नहीं आता है, तो आप इसे थोड़ा सा और 1/2 इंच करते हुए गोलाई करेंगे। इस तरीके से देखिए गोलाई करेंगे तो बिल्कुल हमारा 7.5 इंच बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपका ज़्यादा आता है तो आप 1/2 इंच और एक्स्ट्रा करके डाउन कर सकते हैं। अब हम इसे कट कर लेते हैं, पहले से कट कर लेते हैं। ये हमारा बैक का पार्ट हो जाएगा। अब हम इसे लेकर फ्रंट को कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा एक पार्ट का कटिंग हो चुका है। अब हम इसे लेके दूसरे पार्ट को भी कट करेंगे। कपड़ा बिल्कुल उसी तरीके से बराबर रखेंगे। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है, कि जिससे कि हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना है। एकदम जैसे हमारा फ्रंट पार्ट कट है, सेम उसी तरीके से हमें बैक को भी रख के कट कर लेना है। थोड़ा सा और कपड़े को कम कर देंगे, इससे कपड़ा आपका वेस्ट नहीं होगा, ज़्यादा कपड़ा बर्बाद नहीं होगा। जितना कपड़ा का यूज है आप उसी के हिसाब से दोनों पार्ट को निकाल सकते हैं। अगर दोनों पार्ट को एक साथ कट करेंगे तो वहाँ पे जैसे होता है कि कपड़ा हमारा बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, क्योंकि साइड का पार्ट को कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इस तरीके से अलग अलग पार्ट को कट करने के बाद आप देखिए आसानी से आप कुर्ती के लिए स्लीव्स निकाल सकते हैं, या आपको कपड़ा किसी भी यूज के लिए करना है तो आप उसे बचा सकते हैं। देखिए इस तरीके से कपड़े को बिल्कुल बराबर बिछा कर रखेंगे और यहाँ इसे कट करते जाएंगे। सेम बराबर उसी तरीके से कट करेंगे।
आर्मोल भी हमारा सेम होगा, क्योंकि हमारा बैक का पार्ट है। फ्रंट के पार्ट को हम बाद में पहले सेम आप कट कर ले। फ्रंट के पार्ट को, आगे वाले आर्मोल को 1/2 इंच डाउन कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा दोनों पार्ट फ्रंट और बैक दोनों कट हो चुका है। अब हम बचे हुए कपड़े से स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए इस तरीके से कपड़े को पहले डबल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। उसके बाद कपड़े को एक बार और फोल्ड कर लेंगे। कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होगा, क्योंकि दोनों स्लीव्स को हम एक बार में ही कट करेंगे, इसलिए हम कपड़े को 4 फोल्ड रख लेंगे, ताकि हम दोनों बाजू को एक साथ निकाल सकें। तो कपड़ा हमारा यहाँ पे है, इसलिए हम दोनों को एक साथ निकालें। कपड़ा अगर कम होता है तो उसे भी अलग अलग पार्ट में निकालेंगे, तो आपको ज़्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले लेंथ लेंगे। तो हमारा यहाँ बाजू का लेंथ है जो कि 15.5 इंच है। तो 15.5 इंच है, तो हम 16.5 इंच लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे नीचे से फोल्ड भी करना है, ऊपर से सिलाई के लिए भी रखना है। तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पे स्लीव्स के सामने की तरफ से 2.5 इंच का डाउन देना है। 2.5 इंच का डाउन करके और यहाँ से स्लीव्स का गोलाई दे देना है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आर्मोल का 1/4 ले लिए। आर्मोल का देखिए हम यहाँ पे मेजरमेंट लेकर दिखा देते हैं। आर्मोल हमारा एकदम बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 8.5 आर्मोल था और 9.5 आ रहा है, तो बिल्कुल बराबर है, और इसलिए 2.5 इंच पे हमेशा डाउन करेंगे। उसके बाद हम नीचे से लेंगे मोहड़ी। तो मोहड़ी हमारा 4.5 था, तो 4.5 में 2 इंच प्लस 2 पॉइंट प्लस करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, और इस मार्जिन लाइन को यहाँ से मिला लेंगे। इस तरीके से मिला लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे बाजू का भी कटिंग हो जाएगा और फ्रंट बैक के भी पार्ट का कटिंग हो चुका है। और अगर आप इसमें कॉलर की भी कटिंग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे कॉलर लगाने की भी वीडियो है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग को हमारे वीडियो से कुछ भी समझ आता है, कुछ भी पसंद आता है, तो आप एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगता है। और इस तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हम कोई भी सिलाई की वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास जाए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए हमारे यहाँ पे स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है, और हमारा फ्रंट बैक दोनों पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है।